नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज नीमच स्टेशन के विकास कार्यों के शुभारंभ अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने अपने विरोधियों को और खास तौर पर उन लोगों को करारा जवाब दिया जो उन पर उंगली उठाते हैं और नीमच के साथ पक्षपात और दोगलेपन के आरोप लगाते हैं। जी हाँ, सांसद सुधीर गुप्ता ने नीमच के स्टेशन के विकास और सौंदर्यीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंच से उन लोगों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन पर जमकर कटाक्ष किए और कहा कि वे लोग कहते हैं कि नीमच से लोको सेट चला गया। अरे भाई, लोको सेट था क्या? लोको सेट उन्होंने बताया कि भाप के इंजन, जो डीजल के इंजन थे, उनका रखने का एक वर्कशॉप था और वहां चला गया। तो उसके रहने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि नीमच उससे कहीं आगे निकल चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो जनप्रतिनिधि रहे, जिन्होंने कभी काम नहीं किए, वे उंगली उठाते हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ उल्टा सीधा लिखने पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे सच्चाई को नहीं देखते। उन्होंने कहा कि नीमच से बड़ी साली बड़ी लाइन जुड़ रही है और यह एक क्रांतिकारी कदम है। नीमच से बड़ी साली अगर लाइन जुड़ जाएगी तो यहाँ जंक्शन बनेगा। नीमच से रतलाम दोहरीकरण हो रहा है। नीमच से चित्तौड़ दोहरीकरण पूरा हो चुका है और यह दोहरीकरण पूरा होने के बाद नीमच से हर जगह की गाड़ियां उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो कभी कुछ नहीं कर पाए वे सवाल उठाते हैं, लेकिन वे कार्यों को नहीं देखते। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के अफीम के पट्टे कम कर दिए थे और किसानों के अफीम के पट्टे कम करने से रकबा घटा तो महज 15,000 किसान अफीम उत्पादक रह गए थे, जिनकी संख्या सांसद सुधीर गुप्ता के कार्यकाल में बढ़कर 1,15,000 तक पहुंची। और सांसद सुधीर गुप्ता ने यह भी दावा किया कि आने वाले समय में नीमच मंसूर संसदीय क्षेत्र में जो अफीम उत्पादक किसान है, उनकी संख्या 1,45,000 तक होगी। जी हाँ, 1.5 लाख तक अफीम उत्पादक किसानों की संख्या होगी। उन्होंने कहा कि जो लोग अफीम फैक्ट्री में गैस रिसिव के आरोप लगाते थे, वे अफीम फैक्ट्री का विकास नहीं देखते। वे एक और अफीम फैक्ट्री जो कि सीपीएस सिस्टम से मोरबन पे बनाई जा रही है, उसकी बात नहीं करते। सुधीर गुप्ता ने यह भी कहा कि शिमला, जो कि रामपुरा के पास है, वहां 7,000 का एक बिजली पावर सेंटर बनाया जा रहा है, उसकी बात नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश का बायोडीजल पार्क जो सरवानिया महाराज में बन रहा है, उसकी बात नहीं करते। पायलट ट्रेनिंग सेंटर की बात नहीं करते। नीमच में एयर एम्बुलेंस मिल रही है, उसकी बात नहीं करते। लेकिन वे बात करते हैं तो पुरानी और गलत आरोप लगाते हैं। सुधीर गुप्ता ने इन तमाम आरोपों का करारा जवाब दिया और भरे मंच से जवाब दिया। जो लोग सुधीर गुप्ता पर नीमच के दोगलेपन का आरोप लगाते हैं, उन्हें आज जवाब मिल गया है कि वे बात तो करें, लेकिन अपने गिरेबान में भी झांक के देखें कि उनकी सरकार के समय उन्हें क्या मिला और नीमच की स्थिति क्या रही और आज सुधीर गुप्ता ने नीमच को क्या दिया। सुने यह पूरा इंटरव्यू मेरे साथ। आज नीमच के रेलवे स्टेशन को 20 करोड़ की सौगात मिली है और हम नीमच जल्दी जंक्शन बनने जा रहा है। आज सांसद महोदय ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, काफ़ी चुटकी भी ली और कांग्रेस के उन नेताओं पे कटाक्ष किए जो कहीं ना कहीं सांसद पर आरोप लगाते हैं। सर, आपने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कटाक्ष खूब किए और खुलकर जवाब दिया। नहीं, देखिए, एक बात है कि जीवन में कई बार होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सवेरे उठते हैं जी और परेशानी में उठते हैं और रात को सोते हैं तो परेशानी में सोते हैं। हमारा कहना खुशनुमा देश है, माहौल अच्छा है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं, नीमच शहर को आगे ले जाने के संकल्प जनप्रतिनिधि ले रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं तो पहले अपने 50-60 साल की हिस्ट्री को साथ में अटैच करके रखें। क्या बदला है नीमच, उसकी कल्पना नीमच रेलवे स्टेशन को आज बदलते भारत के वैश्विक मानकों के अनुसार बनाने के लिए संकल्प आगे बढ़ा है। नीमच से बड़ी सादड़ी की मांग आज़ादी के पहले से लोग करते रहे हैं। आज नीमच बड़ी सादड़ी को पंख लगे हैं। नीमच में बार बार एक चीज़ रहती है कि यहाँ पर ट्रेनों का रुकाव और ट्रेनों की जो आने की गति रहती है वो कम रहती है, तो ठहराव के लिए पटरियों का प्रॉब्लम था। आज नीमच से चित्तौड़गढ़ नई पटरियां बिछ चुकी है। नीमच से रतलाम की पटरियां 1 साल के अंदर कंप्लीट होगी, यानी दोहरीकरण कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया। वो अटके पड़े हैं कि लोको शेड कहाँ गया, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। नीमच का सीआरपीएफ का बजट
आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने बनाया, उसके बाद का सर्वाधिक बजट लग गया। नीमच का अल्कोलाइट फैक्ट्री को लेकर अगर हम देखते हैं तो इन्होंने तो कहा था वेसल्स फूट जाएंगे, फैक्ट्री बंद कर दो, फैक्ट्री बंद कर दो। इनके कांग्रेसियों के मानक में तो 2016 में पट्टे समाप्त होने थे। आज 15,000 से उठकर 1,15,000 पट्टे हैं, 40,000 30,000 पट्टे और मिलने वाले हैं, वो स्वीकृत हो चुके हैं। परेशानी कहाँ ये समझ में नहीं आता। बायोटेक्नोलॉजी का पार्क भारत सरकार ने नीमच ज़िले को दिया, CPS पद्धति का कारखाना नीमच ज़िले को दिया, खेमला का पार्क 7,000 करोड़ की लागत से 1440 मेगावाट बिजली का उत्पादन नीमच को दिया, पेयजल घर घर पहुंचने का संकल्प आगे बढ़ गया, चंबल का पानी खेतों की तरफ बढ़ने का संकल्प आगे बढ़ गया। और इसीलिए उनका ये कहना है नीमच को बाद में मिलता है, मंसूर को पहले मिल जाता है। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं उन्हीं के घर भी गया था तो पहले रोटी उनकी थाली में रखी, मेरे थाली में रखी, यह हिसाब मेरे पास नहीं है। मैं एक प्रामाणिक कार्यकर्ता हूँ। आज पूरे भारत के अंदर 543 लोकसभा है, 544 रेलवे स्टेशनों का विकास हुआ, उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र में नीमच भी है, मेरे संसदीय क्षेत्र में मंदसौर भी है, मेरे संसदीय क्षेत्र में गरोड भी है और मेरे संसदीय क्षेत्र में भैंसोदा भी है। ये स्क्रीन मोदी जी का देश में जहाँ लगा है 544, मेरे ज़िले में 4। शामगढ़ पहले करवा चुके हैं और भविष्य में जावरा भी होने वाला है। सर, सबसे ज़्यादा ट्रेनों की समस्या है नीमच और स्टेशन पर, नीमच मंदसौर स्टेशनों पर दिल्ली मुंबई की जो डायरेक्ट ट्रेन है वो नहीं मिल पाई। जो मांगा सब मिल गया और जो रह गया वो लड़ाई है। मुझे एक बात बताओ कि पटरी डबल होने के बिल्कुल किनारे खड़ी है। नीमच को पूना की गाड़ी चाहिए था, पूना का मिला, खाटू श्याम की चाहिए था, खाटू श्याम। एक और सर, नीमच को गुड्स ट्रैक कहा जाता था कि ये जो नीमच मंदसौर का जो स्टेशन है ये मालगाड़ी के लिए उपयोग के लिए, जबकि अधिकतर ट्रेनें श्यामगढ़ सुवासरा होकर जाती है। तो कहीं ना कहीं नीमच और मंदसौर वासियों को ये उपलब्धि मिलनी चाहिए कि दिल्ली मुंबई में गुड्स वाला जो है ना, छोटी लाइन थी तब नहीं था, अंग्रेजों के समय नहीं था, इन्होंने मेहरबानी कर दिया और ट्रेनें हटवा दी। हम लड़ लड़ कर लेकर आ रहे हैं।